बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा खुद के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उस दिन पूरी नगरी में कोई अन्न न बेचता था और न ही अन्न खाता था। तब एक दिन राजा से एक व्यक्ति काम मांगने आया और बोला कि महाराज, मेरे माता पिता अंधे और बीमार हैं। मेरे 5 कुंवारी बहनें हैं। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। कृपा करके मुझे काम पर रख लीजिए। राजा ने उसे एक शर्त पर काम पर रख लिया कि तुम्हें रोज दोनों समय भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी को फलाहार ही मिलेगा। उस समय तो वह व्यक्ति, जिसका नाम भोलाराम था, मान गया। जब 15 दिन बाद एकादशी आई तो रसोइये ने उसे फलाहार खाने को दिया तो भोलाराम राजा से बोला कि महाराज, मैंने आज से पहले कभी व्रत नहीं किया। अगर भूखे रहने से मैं मर गया तो मेरे साथ मेरे माता पिता और मेरी 5 बहनें भी मर जाएंगी। इसलिए मुझे रसोइये से भोजन दिलवा दीजिए। राजा मन में सोचने लगा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर इन सबकी हत्या का दोष लग जाएगा। तब राजा ने रसोइये से 1 जने जितना आटा, दाल, नमक, मिर्च, घी दिलवा दिया और कहा कि देखो भाई, महल में आज भोजन नहीं बनेगा। तुम यह सामान लेकर नदी तट पर जाकर अपना भोजन खुद बना लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन बन जाए तो पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खाना। तब भोलाराम ने ऐसा ही किया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को आवाज लगाने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। उस व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसका भोग खाने पहुंच गए। भोला सोचने लगा कि राजा जी ने तो कहा था कि विष्णु भगवान को भोग लगाना, लेकिन यहाँ तो माता लक्ष्मी जी भी आई हैं, तो उसने अपने हिस्से का भोजन उन्हें परोस दिया। उस दिन वह भूखा ही रहा। उसके 15 दिन बाद जब दोबारा एकादशी आई तो भोलाराम राजा से बोला कि महाराज, आपने तो कहा था कि भगवान विष्णु को भोग लगाना, लेकिन उस दिन उनके साथ माता लक्ष्मी जी भी आई थी, तो मैंने सारा भोजन उन्हें ही परोस दिया था और मैं भूखा ही रह गया था। इसलिए आज रसोइये से ज्यादा सामान दिलवा देना। राजा मन में सोचने लगा कि शायद या तो यह खुद ज्यादा भोजन खाता होगा या फिर यह सामान बेचकर पैसे बना रहा है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। राजा ने रसोइये से उसे ज्यादा सामान दिलवा दिया और खुद उसका पीछा किया। फिर उस भोलाराम ने भोजन बनाकर भगवान को आवाज लगाने लगा। अब की बार विष्णु भगवान के साथ नारद मुनि भी देव विमान में आए थे। वृक्ष के पीछे से राजा सब देख रहा था। भोग खाकर जब भगवान चले गए तो राजा उस व्यक्ति के चरणों को प्रणाम करके बोला कि बेटा, तू धन्य है। तेरी निस्वार्थ भक्ति से भगवान ने न केवल तुझे दर्शन दिए बल्कि तेरे भोग को भी स्वीकार किया।